हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे 4 नाइट्स 5 डेज का टूर प्लान इन दुबई। दुबई इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि कैसे हमने फ्लाइट, होटल और आइटिनरी बुक की और कौन से अट्रैक्शंस हमने इस 4 नाइट्स 5 डेज के टूर में इंक्लूड किए, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी। और कितना टोटल कॉस्टिंग था और कहाँ से हमने शॉपिंग की, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। दुबई का हमने फ़्लाइट 2 to 3 मंथ्स बिफोर बुक किया था, तो हम लोगों को मुंबई टू दुबई 15,000 एयर फेयर था और दुबई टू मुंबई 12,000 एयर फेयर था। और ये सीज़न वाइज भी डिपेंड होता है। अगर पीक सीज़न में आप फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको ज़्यादा फेयर पे करना होगा, और अगर आप ऑफ सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एयर फेयर कम भी लग सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन आप कौन से ड्यूरेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, इस पर भी आपका एयर फेयर डिपेंड रहेगा। और आपको जो फ़्लाइट है वो एडवांस में बुक करनी होगी, जैसे कि 4 to 5 मंथ्स बिफोर अगर आप फ्लाइट बुक तो आपको एयर फेयर कम लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगी होटल के बारे में। हमने होटल बुर्ज दुबई में सिटी मैक्स होटल बुक किया था, जिसका हमें 4 नाइट्स 5 डेज़ का कॉस्ट हुआ था 35,000। ये भी अगर आप एडवांस में बुक करेंगे और जैसे कि आप 4 to 5 मंथ्स बुक करेंगे तो आपको कम चार्जेस होंगे, और आप अगर पीक सीज़न में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है, और अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो आपको कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा। करेंसी से रिलेटेड मैं बताऊंगी कि दुबई में सब जगह दुबई की करेंसी यूज़ की जाती है, UAE दिरम्स। आप अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आपके जो इंडियन रुपीज़ है उससे आप प्लीज़ दिरम में कन्वर्ट कर लीजिए, और वही आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सभी जगह पे। वैसे तो दुबई में हर जगह इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। साथ ही साथ बहुत से जगह पे ATMs भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ATM से अपना कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। सिम कार्ड आपको जो है कहीं एयरपोर्ट से भी आप ले सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द जगह पे ये सिम कार्ड आपको अवेलेबल रहता है। वैसे तो दुबई के ऑलमोस्ट सभी अट्रैक्शंस, जैसे कि दुबई मॉल में या कोई भी मॉल में आप जाते हैं या होटल में जहाँ पे आप रुके हैं, वहाँ पे फ्री वाईफाई फैसिलिटी इंक्लूडेड है, तो आप वहाँ पे फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी एंजॉय कर सकते हैं। और जो आप सिम परचेज करते हैं उसमें भी इंटरनेट अवेलेबल होता है। मुंबई टू दुबई हमने कनेक्टेड फ़्लाइट बुक किया था, जो कि हैदराबाद में वेटिंग था। तो 8 PM को हम मुंबई से निकले, हैदराबाद की फ़्लाइट कैच है। तो दुबई की फ़्लाइट हमारी 7 बजे थी और हमने 9 आवर्स हैदराबाद में वेटिंग था। हैदराबाद में हमारा वेटिंग पीरियड था 9 आवर्स का। फिर हैदराबाद से जो 7 AM की फ़्लाइट थी वो दुबई में 12 PM को पहुंच गई। तो दुबई और इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस है 1 hour 30 minutes का, मतलब कि इंडिया जो है दुबई से 1 hour 30 minutes आगे है। तो 12:30 को अराउंड हम लोग हमारे होटल सिटी मैक्स पहुंच गए। 12:30 के बाद में 2 PM को हमने हमारा डेजर्ट सफारी टूर बुक किया था। फर्स्ट डे हमने डेजर्ट सफारी टूर रखा था। तो डेजर्ट सफारी 2 PM को हम लोगों को होटल से पिकअप था। ये जो टूर था ये हमने क्लूक, जो एक ऐप है जो हमने हमारे मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, तो उस क्लूक से हमने सभी अट्रैक्शंस दुबई के बुक किए थे। तो
मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप क्लूक से ही मोस्ट ऑफ द सारे अट्रैक्शंस बुक करें, क्योंकि इसमें आपको प्राइस भी रिजनेबल होगी और आप कन्वीनियंटली सब जगह घूम सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी अब्रॉड के लिए आइटिनरीज बुक करते हैं तो क्लूक ये ऐप से ही बुक करते हैं, जो कि प्रोफेशनल भी है और रिजनेबल भी होते हैं उनके प्राइजेस। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप एडवांस में ही सारे एक्टिविटीज़ और सारे अट्रैक्शंस बुक करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि टाइम पर आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो, तो आप एडवांस में ही सारे अट्रैक्शंस बुक कर लें। दुबई में मेट्रो एंड बस इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और वो मोस्ट ऑफ द सभी अट्रैक्शंस कवर करते हैं। तो आप अगर कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो आप बस या मेट्रो से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यह नहीं किया क्योंकि हम लोगों को ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा। एक बार हमने मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान किया, लेकिन हम लोगों को दुबई मॉल से जो मेट्रो स्टेशन था वो बहुत ही डिस्टेंस में था और हम लोगों को बहुत चलना पड़ा और साथ ही साथ हमारा बहुत टाइम भी उसमें चला गया। तो इसीलिए हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्सी ही प्रेफर किया। तो जो डेजर्ट सफारी का पैकेज हमने बुक किया था उसमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी इंक्लूडेड था। तो 2 PM को हम लोगों को टैक्सी पिकअप करने के लिए आई। उसके बाद में हमें उन लोगों ने जो उनका नेक्स्ट स्टॉप था वहाँ पर उन्होंने ड्रॉप किया। वहाँ से जो था वहाँ से आगे तक का जो ट्रैवलिंग था वो लैंड क्रूज़र से था, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो है नॉर्मल व्हीकल्स नहीं चला सकते। तो लैंड क्रूज़र से हम लोगों को एक जगह रुकाया, वहाँ पर ड्यून बैशिंग था और साथ ही साथ बहुत से लोग वहाँ पे अपने सर पे स्कार्फ बांध रहे थे, जैसे कि मतलब कि ट्रेडिशनल वे होता है स्कार्फ बांधने का, उस तरह से सब लोग स्कार्फ बांध रहे थे। उसके कुछ अलग चार्जेस थे, जैसे नॉमिनल चार्जेस थे कि UAE दिरहम में 15 दिरहम ऐसे कुछ चार्ज था उसका। तो लैंड क्रूज़र से हम लोगों को ड्यून बैशिंग के लिए पहले लेकर गए डेजर्ट के अंदर। तो मैं और मेरी बेटी ने ड्यून बैशिंग किया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरी बेटी को तो ड्यून बैशिंग इतना पसंद आ रहा था कि वो वहाँ वही एक्टिविटी बार बार करने के लिए कह रही थी। बोल रही थी कि बाकी के जो 4 डेज है ना वो भी हम लोग मम्मी यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस ड्यून बैशिंग ही करेंगे। उसे इतना यह ड्यून बैशिंग पसंद आया, बहुत ही पसंद आया उसे यह एक्टिविटी। ड्यून बैशिंग के बाद हम लोगों को डेजर्ट सफारी की गई, वो जो कि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ पे एक जगह स्टॉप ओवर था जहाँ पे हम लोगों को ईगल के साथ फ़ोटो सेशन भी करने मिला। साथ हम लोगों ने कैमल के साथ भी फ़ोटोज़ लिए, कैमल राइडिंग भी किया। किया इस जो फूड जो हमारा जो टूर पैकेज था उसमें डेजर्ट सफारी टूर में जो डिनर भी इंक्लूडेड था, तो हमने डिनर भी वहीं पे किया। साथ ही साथ वहाँ पे बेली डांस, फोक डांस ये सब भी था। साथ ही साथ वहाँ पे टोलिंग डांसर, बेली डांसर भी थे, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग था। और वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर था, जैसे कि वहाँ पे फाउंटेन जैसे था, लाइटिंग था, तो बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने ये डेजर्ट सफारी। हम लोगों को इतना मज़ा आया ना कि मतलब कि पूरा पैसे ऐसे वसूल हो गए, ऐसे लगा इस एक्टिविटी को करके। अराउंड 6 आवर्स का ये डेजर्ट सफारी एक्टिविटी था।
इस एक्टिविटी को हमने इतना एंजॉय किया कि फुल टू ऐसे लगा कि पैसे वसूल हो गए ये एक्टिविटी करके। तो आप लोग जब दुबई जाएंगे तो डेजर्ट सफारी अपने आइटिनरी में भी ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि ये बहुत ही एंजॉयबल एक्टिविटी है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट डे रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। सेकेंड डे हमने बुर्ज खलीफा एंड स्की दुबई, यह दो एक्टिविटीज़ हमने बुक किया था। तो ये भी हमने क्लूब से ही बुक किया था। बुर्ज खलीफा पैकेज भी हमने क्लूब से बुक किया था, जिसका कॉस्ट हमें एडल्ट के लिए कुछ 3455 था और किड्स के लिए 3008 था। हमने 12 नून का स्लॉट बुक किया था। वहाँ पे हमारा पहले तो हमारा जो टिकट था, जो वाउचर था, उसे स्कैन किया और फिर हम लोग अंदर गए। वहाँ पे थोड़ा क्यू था। बहुत ही एक्साइटेड थे इस पैकेज को लेकर, क्योंकि 125th फ्लोर से जब हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे तो पूरा दुबई हमें देखने मिलेगा और वो कितना एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनने के लिए तो 5 इयर्स लगे, लेकिन 125th फ्लोर पहुंचने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आपकी लाइफ का यह एक मेमोराइजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। Your experience is also there, and souvenir, T-shirts and miniatures भी वहाँ पर सेलिंग के लिए रखा था। और आप देख सकते हैं यहाँ से ब्यूटीफुल पूरा दुबई देखने मिल रहा है। बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ से दुबई देखने में, ब्यूटीफुल लग रहा है। यह अट्रैक्शंस हो जाने के बाद हम लोग हमारे होटल सिटी मैक्स वापस आए। 30 अराउंड हम लोग हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन स्की दुबई के लिए मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुँचे। स्की दुबई यह एक एडवेंचरस एक्टिविटी थी, जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। स्की दुबई पहुंचने के बाद में हम लोगों को कॉस्ट्यूम दिया था, वो सॉक्स और शूज़ भी दिए थे, और वो सॉक्स और शूज़, हैंड ग्लोव्स, यह सब पहनने के बाद ही हम लोगों को अंदर एंट्री दी। यहाँ अंदर जाने के बाद में तो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग किसी नए वर्ल्ड में आ गए हैं, किसी बर्फीले कंट्री में हम लोग आ गए हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग मॉल के अंदर है। मैंने यहाँ पे बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट, बहुत सारे हम लोगों ने एक्टिविटीज़ भी की और बहुत एंजॉय किया।
थर्ड डे हमने मिरेकल गार्डन, दुबई फ्रेम एंड ग्लोबल विलेज, ये 3 अट्रैक्शंस हमने थर्ड डे अटेंड किए। मिरेकल गार्डन और दुबई फ्रेम, यह दोनों पैकेज एक साथ में थे। और जैसे कि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी इसमें इंक्लूड थी, तो हम लोगों को होटल से पिकअप था अराउंड 9:30 और 10:30 को अराउंड हम लोग अपने मिरेकल गार्डन पहुंच चुके थे। वहाँ पे हम लोगों को ओनली 1 आवर दिया गया था घूमने के लिए, और उसके बाद में 11:30 को हम लोगों को वापस हमारे जो मीटिंग पॉइंट था वहाँ पर आना था। तो यहाँ पे हम लोगों की यह मिस्टेक हो गई कि मिरेकल गार्डन घूमने के लिए 1 आवर इज़ नॉट सफिशिएंट। तो हम लोगों को ऐसे थोड़ा सा मतलब रिग्रेट हुआ कि हमने ओनली मिरेकल गार्डन का ही पैकेज बुक करना चाहिए था, और दुबई फ्रेम को हम लोगों ने सेपरेट ही बुक करना चाहिए था। तो यहाँ यह मिस्टेक हमसे हो गई। तो आप लोग जब भी मिरेकल गार्डन जाएंगे तो सफिशिएंट टाइम रखना, क्योंकि मिरेकल गार्डन इतना ब्यूटीफुल है कि वहाँ से आपको 2 to 3 आवर्स तो आपको बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो आप मिरेकल गार्डन के लिए 3 आवर्स आप जरूर देना, क्योंकि यह बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहेगा आपके लाइफ में, और बहुत ही मेमोराइजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि ये गार्डन बहुत यानी कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोज़ लेने का मन करेगा और वहाँ से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो मैं चाहूँगी कि मिरेकल गार्डन का जो आप अट्रैक्शन आप बुक करेंगे तो सफिशिएंट टाइम रखना, उसके साथ में कोई भी एक्टिविटी मत रखना, सिर्फ उसका ही उसी के लिए पूरा स्लॉट रख देना, तो आपको वो बहुत मतलब आप बहुत एंजॉय। मिरेकल गार्डन के बाद में हम लोग दुबई फ्रेम के लिए निकल पड़े। दुबई फ्रेम के वहाँ पर बहुत लंबी क्यू थी, तो अराउंड हाफ एन आवर से ज़्यादा हम लोगों को क्यू में ही वेटिंग करना पड़ा। दुबई फ्रेम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दुबई फ्रेम। आप वीडियो में देख सकते हैं, यह वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेम दुबई फ्रेम का व्यू है। अंदर जाने के बाद में वहाँ पर दुबई फ्रेम के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे थे। उसका कुछ चार्ज था 100 दिरहम, यानी इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2200 एक फ़ोटो का चार्ज था। दुबई फ्रेम के लिए जो लिफ्ट थी वहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखाई दे रहा था, ग्लास लगी हुई थी, तो पूरा व्यू हम लोग देख पा रहे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। लिफ्ट से बाहर आने के बाद वहाँ पर ओल्ड दुबई की हिस्ट्री वहाँ पे बताई थी, वो हम लोगों ने देखा और हम लोगों को बहुत कुछ नॉलेज भी मिला उससे। वहाँ पर चलने के लिए ग्लास था और उस ग्लास से आप पूरा नीचे तक देख सकते थे। ये व्यूइंग डेक था, और आप अगर वन साइड देखेंगे तो आपको ओल्ड दुबई दिखाई दे रहा था, और अदर साइड देखेंगे तो आपको
न्यू दुबई दिखाई दे रहा था। तो ये दुबई प्रेम का एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने बहुत यानी कि बहुत एंजॉय किया ये दुबई प्रेम को, दुबई प्रेम अट्रैक्शन को हमने बहुत बहुत एंजॉय किया। और इसका कॉस्ट हम लोगों को अराउंड 5877 पर पर्सन हुआ। इसमें मिरेकल गार्डन, दुबई फ्रेम और होटल से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी इंक्लूडेड थी। दुबई फ्रेम अट्रैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग हमारे होटल सिटी मैक्स पहुंच गए। वहाँ पे हमने लंच किया और कुछ अराउंड 4:30 को हम लोग हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन ग्लोबल विलेज के लिए निकल पड़े। ग्लोबल विलेज यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ को आप एक जगह एक्सप्लोर करेंगे। हर एक कंट्री का शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, डांस, यह सब एक्सपीरियंस आपको एक ही जगह है मिलेगा। ग्लोबल विलेज यह अट्रैक्शन की बुकिंग भी हमने केलुक से की थी और इसका अराउंड हमें 500 पर पर्सन चार्ज हुआ। Where this is Dubai. This is Global Village, where you can see there are 6 countries. So as you can see, this is London. Okay, so this is Japan, I guess. Let's see, that's Statue of Unity. This is Turkey. So this has 96 countries and I'll vlog later. Bye. Right now, Global Village. And I'm eating actually mochi ice cream. It's from Japan. So actually I first tried it and the flavor is coconut. Yeah. So let's try. You can see. Oh yeah. Don't look. It's ग्लोबल विलेज के अंदर एंटर होते ही हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि सब वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को हम लोगों को एक्सप्लोर करने मिलने वाला था। तो हम लोगों में बहुत एक्साइटमेंट था। हम लोगों ने वहाँ के बहुत सारे क्विजीन्स यानी फूड भी ट्राई किया और वो हम लोगों को बहुत America. उसके बाद में वहाँ के जो डांस शोज थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो भी हमने बहुत एंजॉय किया। तो अराउंड वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक अपना टाइम स्पेंड किया और हम लोगों को वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हैपनिंग था। फोर्थ डे हम लोग मीना बाज़ार गए। हम लोगों को मोबाइल परचेज़ करना था, आईफोन परचेज़ करना था। तो हम लोग 4th डे मीना बाज़ार गए। वहाँ से हमने एक शॉप से मोबाइल परचेज़ किया जो कि फ़िक्स रेट शॉप था। वहाँ पे कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस जो है एकदम रिजनेबल ही चार्ज किया हुआ है।
तो हमने वहाँ से आईफोन परचेज़ किया एप्पल का। और उसके बाद में हम लोग एक गिफ्ट शॉप था, मतलब कि वहाँ पे लिखा था गिफ्ट टावर 1 to 10, मतलब कि वो बहुत ही रिजनेबल रेट्स में वहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ गिफ्ट्स ही मिल रहा था, वहाँ पे आपको A to Z घर में जो लगने वाली चीज़ें हैं, कटलरीज है, उसके बाद में जैसे कि सोवेनियर, उसके बाद में बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे टॉयज़ और चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स, A to Z चीज़ें वहाँ पे उस शॉप के अंदर मिल रही थी। और ये इतने रीज़नेबल शॉप था कि वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की। जैसे कि मेकअप का जो आई शेडोज़ था वो हमने वहाँ से लिया। मेरी बेटी ने वहाँ से की चेन परचेज़ किया। फिर हमने अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए, रिलेटिव्स लोगों के लिए चॉकलेट्स वहाँ से परचेज़ किए। मैंने ड्राई फ्रूट्स में डेट्स यानी कि खजूर मैंने वहाँ से परचेज़ किया। उसके बाद वहाँ से हमने सोवेनियर, जैसे कि वहाँ से हमने बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा के भी हमने सोवेनियर भी वहाँ से हमने परचेज़ किया। और वो सब कुछ हमें एकदम रीज़नेबल प्राइस में वहाँ से मिला। मीना बाज़ार में शॉपिंग करने के बाद हम लोग गोल्ड सूक गए। गोल्ड सूक में ऐसे है कि आपको बहुत कुछ बार्गेनिंग करना पड़ता है। बहुत सारे शॉप्स ऐसे कि वहाँ पे आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है, तो बार्गेनिंग स्किल आप में है तो आप वहाँ पे अच्छे रेट में गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे इतना गोल्ड परचेज़ का इतना नॉलेज नहीं था, तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था, जो कि कुछ दिनों पहले दुबई घूमकर आया था और उसने दुबई में गोल्ड की शॉपिंग भी की थी। तो उसने मुझे एक शॉप सजेस्ट किया जिसमें फिक्स रेट था, वहाँ पे कुछ भी मतलब बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे और रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे गोल्ड परचेस कर सकते थे। तो मैंने वहाँ से कुछ गोल्ड की शॉपिंग की। और तो इवनिंग में हम लोग दुबई मॉल गए। वहाँ के लिए हमने एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू का बुकिंग पहले से ही केलुक से करके रखा था, जिसका कॉस्ट हमें 2432 पर पर्सन हुआ। तो यह भी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और हमने बहुत एंजॉय किया। मेरी बेटी को यह एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू देखकर बहुत यानी कि बहुत मज़ा आया। तो आप भी अगर दुबई जा रहे हैं तो यह अट्रैक्शन आपके आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करना है। और यह 6 बजे से स्टार्ट होता है। 6 to 11 इसका टाइमिंग है। 6 PM to 11 PM यह उसका टाइमिंग है। हर हाफ एन आवर के इंटरवल में यह शो होता है। ये जो फाउंटेन शो है, ये जो मतलब कि बुर्ज खलीफा से डाउन साइड में है, तो आपको बुर्ज खलीफा इतना ब्यूटीफुल, मतलब कि वहाँ पे पूरा लाइटिंग होता है। मतलब बुर्ज खलीफा को पूरा लाइटिंग शो से दिखाया जाता है। तो वो एक बहुत ही
ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहेगा। आप अगर यह एक्सपीरियंस अपने आइटिनरी में, आप लोग यह अट्रैक्शन आपके आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि यह आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहेगा। आप बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक है, उसके बाद में लेक है, लेक में फाउंटेन शो होता है, और बाजू में बुर्ज खलीफा का जो लाइट शो होता है, वो सब कुछ आपको देखने मिलेगा एक ही जगह पे। और बहुत एंजॉय करोगे आप यह शो को। म्यूज़िक के साथ में फाउंटेन शो जब चालू होता है तो वो एक बहुत ही मतलब मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो जाता है। वहाँ से सिटी मैक्स से एयरपोर्ट के लिए चल पड़े, और ये दुबई की बहुत सारी प्यारी मेमोरीज़ लेके हम लोग वहाँ से निकल पड़े। तो यह रहा हमारा दुबई टूर। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया रहेगा, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू सून।